बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, and the study of these organic compound is known as organic chemistry। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। नंबर एक, ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। जिसमें क्लोज चेन ना हो, मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 ये आइसोब्यूटेन, इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। इसमें कार्बन एटम आपस में लिंक्ड हैं टू फॉर्म द ओपन चेन, नॉट साइक्लिक या क्लोज चेन। और ये ओपन चेन कंपाउंड फर्दर दो किस्म के हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये मज़ीद दो अक़साम के हैं। नंबर एक, दीज मे बी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ऐसे ओपन चेन कंपाउंड विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जिसमें कार्बन एटम्स आपस में अटैच हों टू फॉर्म द स्ट्रेट चेन। ऐसे कंपाउंड के नाम से पहले प्रीफिक्स एन यूज़ करते हैं, नॉर्मल। जिससे ये नॉर्मल ब्यूटेन इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। या सेकेंड टाइप इज ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ऐसे एसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जैसे आइसोब्यूटेन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। इसमें मेन कार्बन चेन के साथ एक ब्रांच अटैच है। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के हैं। नंबर एक, ओपन चेन कंपाउंड जिसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर जैसे ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ये साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड के नाम से पहले प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करते हैं।
इसी तरह अगर 4 कार्बन हों, ये कार्नर कार्बन एटम को ज़ाहिर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। और ये साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड फर्दर 2 किस्म के हो सकते हैं। ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स रिंग या क्लोज चेन। इसी तरह कार्बो मीन्स कार्बन, साइक्लिक मीन क्लोज चेन। यानी ऐसे कंपाउंड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहलाएंगे जिसमें क्लोज्ड चेन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम, आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। द साइक्लिक कंपाउंड्स which contain closed chain या रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें क्लोज चेन या रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम। रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम है, हाइड्रोजन रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग के बाहर है। इट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, इट इज आल्सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें भी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम है। अगर 6 कार्बन रिंग के अंदर हों तो इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन इट इज आल्सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक। इनमें रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स हैं। और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 किस्म के हो सकते हैं। ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये फर्दर 2 किस्म के हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये ऐसे क्लोज्ड चेन या होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल करें, दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स whose properties are like that of aliphatic compounds are called alicyclic compound. तो ALI for aliphatic, cyclic for closed chain. यानी these belong to closed chain compound but show the properties like open chain compound। मिसाल के तौर पर यही साइक्लोप्रोपेन, ये क्लोज चेन कार्बोसाइक्लिक है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड जैसी हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, ये भी कार्बोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी भी ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड जैसी हैं। ये साइक्लोहेक्सेन, ये भी क्लोज चेन कंपाउंड है
लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज भी ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड जैसी हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। Such compounds are called aromatic compounds which contain benzene ring, जिसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। The homocyclic compounds which contain at least one benzene ring are called aromatic compounds। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 या इसका स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, या इसको यूं भी शो कर देते हैं, यहाँ कार्नर कार्बन एटम को शो करते हैं 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, या फिर इसको 3 डबल बॉन्ड बनाने की बजाय दरमियान में इसको सर्कल से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये ऑल दीज 4 आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जिस मॉलिक्यूल में कम से कम एक ऐसा होमोसाइक्लिक रिंग मौजूद हो, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। तो बेंजीन इटसेल्फ इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो तो इट इज़ कॉल्ड फिनोल, ये भी एरोमेटिक है और होमोसाइक्लिक भी है। रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम हैं, ऑक्सीजन रिंग से बाहर है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो तो इट इज़ कॉल्ड टॉलुइन, ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन जैसा रिंग मौजूद है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो इट इज़ कॉल्ड एनिलीन, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ भी बेंजीन जैसा रिंग है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 अटैच हो इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ भी बेंजीन जैसा रिंग मौजूद है। या एरोमेटिक कंपाउंड में कंटेन मोर देन 1 बेंजीन रिंग, इनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन जैसा रिंग मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर 2 रिंग आपस में इस तरह जुड़े हुए हों, ये भी एरोमेटिक है, इट इज़ कॉल्ड बाइफिनाइल। या अगर बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हों, इस तरह अटैच हों, इट इज़ कॉल्ड नेफ्थालीन। इसमें 2 बेंजीन रिंग हैं, ये भी एरोमेटिक है। या इसी तरह 3 बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में इस तरह जुड़े हुए हों तो इट इज़ कॉल्ड एंथ्रासीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। या अगर बेंजीन रिंग 3 बेंजीन रिंग इस तरह जुड़े हुए हों, ये तीसरा बेंजीन रिंग इस पोजीशन पे हो, इट इज़ कॉल्ड फिनेंथरीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर हों। तो साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एंड सेकेंड टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
ये सेकंड टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और साइक्लिक मीन्स रिंग। तो ऐसे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं जिसमें रिंग के अंदर कम से कम एक एटम कार्बन से मुख्तलिफ हो। ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड इन विच क्लोज्ड चेन या रिंग contains at least one atom other than carbon atoms is called heterocyclic। कि कम से कम एक एटम कार्बन से मुख्तलिफ हो रिंग के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और वो एटम जो कार्बन से मुख्तलिफ हो और रिंग के अंदर मौजूद हो, that atom is known as heteroatom। और मोस्टली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेटेरोएटम्स आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये ज़्यादातर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दीज हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग आर क्लोज्ड चेन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू हैव 5 membered रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन हेटेरोएटम, तो इसमें क्लोज चेन में 4 कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन कार्बन से मुख्तलिफ है, तो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये पाइरोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्रेजेंट है। या इसी तरह अगर 5 membered रिंग में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूरान, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, रिंग के अंदर एक एटम कार्बन से मुख्तलिफ है। या इसी तरह अगर रिंग के अंदर 5 membered रिंग में सल्फर हो तो इट इज़ कॉल्ड थायोफीन, यहाँ भी रिंग के अंदर एक एटम कार्बन से मुख्तलिफ है। या इसी तरह अगर 6 membered रिंग में एक एटम कार्बन से मुख्तलिफ हो, जैसे नाइट्रोजन, इट इज़ कॉल्ड पिरिडीन, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या हेटेरोएटम इज नाइट्रोजन। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरह के हैं। नंबर 1 एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक भी हो और एरोमेटिक भी हो। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अभी जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, लेकिन बेंजीन रिंग का होना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल के मुताबिक वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जो साइक्लिक हों, क्लोज चेन हों, प्लेनर हों, कॉन्जुगेटेड हों। कॉन्जुगेटेड से मुराद है जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों और जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 4n+2 हो। यहाँ n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो इट इज़ इक्वल टू 2, 1 पुट करेंगे तो 6 एंड सो ऑन। यानी ऐसा साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6, 10, 14 हो, दे आर एरोमेटिक।
मिसाल के तौर पर इसमें ये पाइरोल, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें ये सारी चारों कंडीशन को पूरा करता है। साइक्लिक है, क्लोज चेन, प्लेनर है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड है, ये पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे है, और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक। इसी तरह फ्यूरान, ये भी एरोमेटिक है, ये भी प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। इट इज़ आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। एंड सेकेंड टाइप इज एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड जैसी हों। मिसाल के तौर पर ये 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसे ये अक्ल रूल के मुताबिक एरोमेटिक नहीं हो सकता। इट इज़ कॉल्ड पाइपिरिडीन, ये नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन हो, यहाँ पाई बॉन्ड ना हो, तो इट इज़ कॉल्ड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF। ये भी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। तीसरा, अगर हम इस सारे टॉपिक को समराइज करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली 2 तरह के हैं, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड, यानी साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स। सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड फर्दर 2 तरह के हैं। नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड, नंबर 2 ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। इसी तरह क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और सेकेंड टाइप इज हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 किस्म के हैं, एक एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के हैं, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के लिहाज से इन अक़साम के हो सकते हैं। तो अगर हम इनके फंक्शनल ग्रुप एक्टिव साइट को कंसीडर करें तो फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह।